नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। चाय की चर्चा में आपका स्वागत है। अब देख रहे हैं कि चाय बन रही है, कुल्हड़ लगे हुए हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि हम लोग गोरखपुर में हैं, चुनावी गर्मी के बावजूद यहाँ की मौसम की शीतलता है। तो हम लोगों से ही जानेंगे कि इस वक्त गोरखपुर का क्या मूड है। आप एक बात बताइए, आपके हाथ में चाय है, आमतौर पर लोग क्या समझ रहे हैं, गोरखपुर का क्या मूड है? गोरखपुर में तो इतना विकास है कि यहाँ पर तो एकदम विकास की गंगा बह रही है। और अभी चुनाव का टाइम है और रवि किशन यहाँ पर उम्मीदवार हैं। कम से कम 5 लाख वोट से वो चुनाव जीतेंगे। बार एक गांव में हम लोग बैठे थे तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी कि बैल 7 किलो दूध दे रहा है। तो लोग आश्चर्य, कहाँ से 7 किलो दूध देगा? तो फिर ये हुआ कि मैंने अपने गाय का नाम ही बैल रख दिया है। हमने अपने गाय का नाम ही बैल रख दिया है। तो जब विनाश का नाम विकास रख देंगे तो फिर विकास दिखेगा कहाँ से? क्या क्या विनाश हो रहा है आपके जानने में? विनाश, बेरोजगारी विनाश है, तो हताशा है। रोजगार कहाँ है, आप हमें बता दीजिए। माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ है रोजगार? रोजगार है कहीं? शिक्षा एकदम नीचे स्तर पे चला जा रहा, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इस बार आपके कंट्रोल में है। आप एक युवा भी लग रहे हैं जी। तो आपके लिए प्रमुख मुद्दों में से एक रोजगार है। अन्य क्या मुद्दे हैं जो लग रहा है कि विकास कार्य नहीं हो, कुछ चीजें रह गई हैं? भविष्य में क्या मांगे हैं अपने सांसद कि से? भविष्य में सांसद तो पहली बात हम लोग चेंज करने वाले। इस बार गोरखपुर में मूड बन रहा है, काजल निषाद को हम लोग चुनाव जिताएंगे और सदन भेजेंगे। रवि किशन चूंकि हमारे यहाँ से पूरी तरह से बाहरी हैं, वो बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। बीजेपी अपने कार्यकर्ता को नहीं लड़ा सकती थी, बाहरी कैंडिडेट को बुला के चुनाव लड़ा रहे हैं गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है? उनका अधिकार नहीं है, वो केवल झंडा ढोएंगे बीजेपी का। वो नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, आपसे भी पूछ लेते हैं एक बार कि अगर वो बाहरी हैं तो जनता एक बार ऑलरेडी उनको मौका दे चुकी है, सिटिंग एमपी हैं। इस बार क्या लग रहा है, फिर से बाहरी हैं, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ये कार्ड है? मौका नहीं मिलेगा। आप बताइए, इनके पास कोई चेहरा है? किस नाम पे वोट मांगेंगे? क्या इन्होंने किया है? मोदी जी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं देश में 10 साल के शासनकाल में। उपलब्धि नहीं बता, मैंने किया क्या है? आप बताइए। सारे लोग त्रस्त हैं। आज स्थिति यह है कि यदि मोदी जी दोबारा आ गए, इस देश का बच्चा जो बच्चा छोटा है वो शिक्षा का अभाव में दम तोड़ेगा, रोजगार के अभाव में दम तोड़ेगा। आज शिक्षा कहाँ किस स्तर पर पहुंच गया है, रोजगार किस स्तर पहुंच गया है। इनको 3.5 साल की नौकरी दिखाई दे रहा सेना में, यही इनका रोजगार है। इस तरह का रोजगार होता है क्या? यही आज अच्छे भारत कल्पना है? आप बताइए। आज हर व्यक्ति कह रहा है। क्यों कह रहा भाई? दर्द तब न कह रहा है। क्यों लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे प्रधानमंत्री? क्यों उलूल जुलूल भाषण दे रहे हैं? उनके पास कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम इसके सिवा कोई मुद्दा ही नहीं धरती पे उनके। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे मोदी जी क्यों नहीं गिना पा रहे हैं? आप ये बताइए, चलिए ये बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है, जो भारत एक स्वस्थ भारत होना चाहिए, शिक्षा सस्ता होना चाहिए, आपका बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, स्वास्थ्य सस्ता होना चाहिए, जिससे एक आम आदमी का भी जो है लगे कि हम भारत के नागरिक हैं, उसको गर्व महसूस। आज बताइए, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं। अमेरिका ऐसा देश माइंड खरीदता, माइंड बेचता है। और हम कहाँ खड़े हैं? हम 33 करोड़ देवी देवता के बीच में खड़े हैं और केवल एक नाम वोट मांग रहे हैं। क्या? धर्म के नाम पे वोट दे दो यार, कुछ करो तो यार। ठीक है, ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? कुछ नहीं किया भाजपा ने, फिर भी मौका। यही लोग विपक्ष वाले एक नारा इन्होंने दिया था, धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म पे ही मैं बात करूंगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे? धर्म का मुद्दा तो इन लोगों ने उठाया। आज जितना बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने जा रहे हैं। क्या इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, एक मिनट, इनसे ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। जब इनसे फ्लाइटिस से इतने लाखों लाख बच्चे मर रहे थे, कितनी माँ की कोखें काल कबलित हो गई थी, कितने जो है घर जो है बेचारा टूट गया था, उस समय इनकी मुंह बंद थे। योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़े थे। और यही नहीं, उन्होंने लगातार इसको सदन में उठाया था, तब जाके कितने बच्चों की जान बची। तब उस समय इन लोग को स्वास्थ्य नहीं दिखाई देता था विपक्ष वालों को। अरे इन लोग की हालत वो है कि अच्छा है भारत में किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादों को जेल। क्या इनका लोकतंत्र यही था विपक्ष में? आज विपक्ष की बात कर रहे हैं, कितना एम्स इन लोगों ने बनवाया था। आज एम्स का जाके काउंटिंग कर लीजिए, कितने फर्टिलाइजर
दिया था, कितने फैक्ट्री बिक गए थे। आज हम वर्तमान सरकार की देन है, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट, कितने आज वर्तमान सरकार की देन है, कितनी फैक्ट्री बन गई, कितने बेरोजगार रोजगार हो गए, इनको दिखाई नहीं देता है, रतौंधी हो गया इन लोग को, विपक्ष वालों को। काजल निषाद और रवि किशन के बीच में लड़ाई है, दोनों ही भोजपुरी कलाकार भी रहे हैं। काजल निषाद का कहना है वो बाहरी हैं, ठीक है, रवि किशन को, लेकिन जनता मौका दे ही चुकी है ऑलरेडी एक बार, और फिर लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में शायद मौका मिल जाए। क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो हमारे साथी ने कहा कि राम मंदिर बन गया, तो पहली बात तो आपको भी बता दें, ये अपने काम भरोसे वोट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इस बार राम भरोसे हैं, क्योंकि जानते हैं कोई काम किए नहीं तो किस आधार वोट मांगे, इसलिए राम भरोसे हैं, ये काम भरोसे नहीं। और दूसरी बात, काजल निषाद जी यहाँ की लोकल नेता हैं, 14 साल से निरंतर संघर्ष कर रही हैं। इनका बाहरी सांसद जिसको थोप दिया गया, जनता को गुमराह करके पिछली बार सांसद बना दिया गया, इस बार जनता भ्रम में नहीं आने वाली है। जो राजघाट पे जाता है कहता है यहाँ जलोगे तो बड़ा आनंद आएगा, इतना असंवेदनशील सांसद है जिसको काखा का कुछ मालूम नहीं। अगर उससे पूछ लिया जाए इस जिले में दाहिने साइड कौन, पूरब के दिशा में कौन कौन सा मोहल्ला पड़ता है, पश्चिम में कौन सा मोहल्ला पड़ता है, उत्तर में कौन पड़ता है, दक्षिण को पड़ता है, वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको जानकारी है ही नहीं। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे रवि किशन जी को इसकी जानकारी, क्या इनके नेताओं को इसकी जानकारी है, इनके काजल निषाद को? रवि किशन जी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ काम किया, जैसा कि सफाई में होता था, यहाँ गोरखपुर महोत्सव होने लगा, देवरिया महोत्सव होने लगा, पिपराइच महोत्सव होना, कला और क्षेत्र में तरक्की हुई। ये नहीं है, ये तो एक खाली रवि किशन की है। बेरोजगारी के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, नहीं मेन मुद्दे से नहीं, मेन मुद्दे से आप भटका रहे हैं, आप लोग इधर से उधर की बात कर रहे हैं। लोगों को जब एसएसपी भैंस खोजते थे तब इन लोग को बहुत सुशासन दिखाई देता था। आजम चाचा की भैंस जब एसएसपी साहब खोजते थे वो दिन इनको नहीं दिखाई दे रहा। एक बड़ा मुद्दा ये भी लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, विकास कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी अगर कर रहे हैं तो दुकानें तोड़ रहे हैं। कितना देते थे ये बताया ना, कितनी सैलरी देते थे, आज उसका 10 गुना सैलरी मिल रहा है, ये नहीं दिखाई देता, दिखाई दे रही है लोग को। इनसे पूछे, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर फाड़ दिया जाता था खून, लेकिन हमारा तो मैन्युफैक्चर पूरी दुनिया देख रही है, सत्ता का मैन्युफैक्चर पूरी दुनिया देख रही है। ये जो विकास की बात कर, निश्चित तौर पे विकास हुआ है इनके सरकार में, राष्ट्रीय कर्जे का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है, जो डॉलर 60 रुपया पे 83 रुपया पे पहुंच गया है। आप पे जो कर्जा 2014 में 40,000 रुपया था, 1,46,000 प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया है, यह विकास है इनका। युवाओं से बात करते हैं, ये बताइए कि आप लोग नए हैं, आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, सरकार से क्या उम्मीदें, क्या मांग है? एज ए युवा बताइए, क्या सबकी तरह रोजगार की ही मांग है कि और कुछ भी सोच रहे हैं? रोजगार की तो मांग नहीं है, अगर आप शिक्षित वर्ग से आते हैं तो आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इन लोगों को बताइए, इन लोग कह रहे हैं कि रोजगार। तकलीफ उसको है जिसका दाल नहीं गल रहा है, बस इतना जानिए। तकलीफ उसको है जिसका दाल नहीं गल रहा है, बस। गोरखपुर में इतना विकास हुआ है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है। रवि किशन को जो लोग बता रहे हैं कि एक तो सिटिंग एमपी हैं वो, पर ये तो कह रहे हैं कि बाहर के हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो नहीं है, रवि किशन तो यहाँ के ऐसा कौन सा भोजपुरी सुपरस्टार होगा जो यहाँ पर रह करके कार्य करता होगा, अपने बिजी शेड्यूल से जनता के लिए भी समय निकालता होगा, ऐसा सांसद कभी हमने देखा नहीं था। मान लीजिए यही बात, उन्हें हीरो कहा जाता है, वो हीरो है, हीरो रहेंगे। उनको राजनीति से भी सेवा करनी है, जो जनता के बीच में रहते भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि रवि किशन गोरखपुर से बाहर रहते होंगे, वो परमानेंट है, 24 घंटे में से 12 घंटे जनता की सेवा के लिए गोरखपुर में भी उपलब्ध रहते हैं। तो मतलब रिपीट लोग आरोप लगाते थे कि वो हीरो है, जीत जाएगा, बंबई चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा। जब रवि किशन जी 5 साल यहाँ दिखाई दिए हैं तो अब ये लोग बाहरी बना रहे हैं। और इन लोग को बता दीजिए, रवि किशन मामखोर के रहने वाले हैं, मामखोर यही गोरखपुर जिले में गाँव है। इतिहास गवाह, लोकतंत्र में जब जब ये लोग विरोध किए हैं, और ये सच्चाई भी है, जब जब जो है विरोध और आलोचना होता है, तब तब जो है वो क्या नाम है, हार का खामियाजा जो है विपक्ष वाले। हिंदुस्तान है जिसके जहां पे लोकतंत्र को रखवाली करने वाले न्यायाधीश 55 न्यायाधीश आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस का एक बयान आपने सुना होगा हाल ही में, उन्होंने बोला कि अभी तक पिछले कई सालों में कोई ऐसा बयान हम लोगों के ऊपर नहीं बनाया जाता जिस वजह से हमारे दिए गए फैसलों पे असर पड़े। तो न्याय पे तो कोई दबाव नहीं है, न्याय पे दबाव बनाया जा रहा है। न्याय पे कैसे कोई दबाव बना? ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जज साहब, ये स्थिति है। जज साहब अपना निर्णय खुद मेरे भाई बहुत विकास की बात कर रहे हैं, मेरे भाई को नहीं मालूम, इस पे ऊपर भी 1,46,000 कर्जा है।
इसके बच्चा जो पैदा हो रहा है उस पर 1,46,000 कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। इसको ये नहीं मालूम है जो कर्जा इनकी मजबूरी है बोल रहे हैं। 1900 जो कर्जा भारत देश पे 1947 से लेकर 2014 तक 57 लाख करोड़ था, वो 2014 से लेकर 2024 तक 1,83,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया। पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं और कैसे कैसे लोग चिल्लाने लगे हैं। हाथी पंजा और साइकिल छोड़ो, पूरे देश में कमल के फूल खिलाने संस्थाएं ऐसी जाती तो फर्टिलाइजर आज 25 साल बाद चालू नहीं होता, एम्स चालू नहीं होता। और लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, सबको जो है सरकारी नौकरी को रोजगार लोग मानते हैं, सरकारी नौकरी को लोग रोजगार मानते हैं, और जो है प्राइवेट जॉब को जो है उसको रोजगार नहीं मानते। अगर आदमी शिक्षित है तो कहीं कमा लेगा, अगर शिक्षित नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। और रही बात चुनाव की, आज 1 जून के बाद देखिएगा 4 तारीख के बाद गोरखपुर का क्या हाल होगा। जितने विपक्ष लोग हैं फिर वही बिल में घुस जाएंगे, फिर नजर नहीं आने वाले हैं कोई, बस वही रोजगार। और 5 साल गोरखपुर का फिर हाल देखिएगा, गोरखपुर फिर कहां से कहां जाने वाला है। एक सिंपल भी एक बात की बस जानकारी चाहिए, मैं आपको बता दूं, इनके पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। 6 मुद्दे हैं केवल, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद। ये 6 मुद्दे अगर ये छोड़ दें तो ये किसी मुद्दे पे वोट मांग ही नहीं सकते। आपको बताना है जी कमल को वोट देंगे। किन चीजों से संतुष्ट हैं? अच्छा है, सब कुछ है, व्यवस्था हर चीज टाइट है, माहौल भी अच्छा है, इससे अच्छी क्या चाहिए। हम तो चाहे हमेशा सरकार यही रहे, यही कहूँगा। तो ये लोग जैसे कह रहे हैं कि काजल निषाद आना चाह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम भाई यहीं के हैं, बाहरी को मत वोट दो, क्या कहेंगे? देखिए बाहर के लोगों से कोई देना नहीं है भाई, हम लोग को रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार बने। सरकारों से क्या मांग, अच्छा मांग बता दीजिए भाई। हम लोग देखिए युवाओं को रोजगार चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार चाहिए। हाँ, ये 5 किलो 10 किलो राशन से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार चाहिए। क्लियर यहाँ बात है भाई। राशन वासन से कुछ लोगों का कहना है कि उससे मतलब नहीं, रोजगार चाहिए। आपको भी यही सेम है? नहीं, जो सर मेरा बहुत अच्छा है और कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी सरकार है और सरकार रहेगी। भाजपा ही हैं, बट भाजपा को वोट नहीं करेंगे। हमको अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार चाहिए, ये तानाशाही की सरकार नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या तानाशाही हो रही है? तानाशाही हर चीज में है। शिक्षा नीति जो नहीं आई, हम यही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, 2900 रुपया फीस दे करके आज 8,000 रुपया फीस दे रहे हैं। क्या शिक्षा नीति है ये? क्या शिक्षा नीति है? हम अग्निवीर बने, हमारे घर में बाबा से दादा से लगा करके जो है कि आर्मी में थे, आज हमारे घर के लड़के अग्निवीर के नाम पे नहीं जा रहे हैं, लोकसभा जीत करके जीवन भर पेंशन लेंगे। हमारे बच्चे जो है, हमारे भाई जो है कि आज 4 साल के लिए जाएं, मर भी जाएं तो कुछ नहीं मिला, क्या फायदा? तो इस बार क्या लग रहा है, ये जो इतनी मांगे उठ रही हैं कि तमाम काम हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि काम खराब हुए हैं, देश के खिलाफ हुए हैं, क्या लग रहा है? जैसे ये लोकल है तो सीएम सिटी है, तो सीएम सिटी के ऑब्वियस जो जनरल काम होते हैं सीएम के राज में होंगे ही, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे नहीं है। जो नेचुरल हर सीएम के सिटी में जो काम होता है वो सब जगह हो रहा है। ठीक हुआ है। हाँ, अब इतने समय से तो भाजपा की सरकार है, हट के और जगह के बारे में तो नहीं बता सकते ना, मगर जैसे यहाँ एजुकेशन के मैटर पे अभी IIT नहीं है, IIM नहीं है, एम्स में रहते हुए यहाँ के लोकल के लोग PGI KGMC जाके इलाज करा रहे हैं, तो एम्स का वो वैल्यू तभी बढ़ेगा जब दिल्ली के और अन्य PGI KGMC ना जाके लोग यहाँ पे इलाज कराएं। और ये भी जानने में मिला है कि जो फर्टिलाइज़र खुला है तो वहाँ के लोकल लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं मिला है। तो लोकल रोजगार नहीं है ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपसे हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात आप ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा पढ़ा लिखा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं तो मिल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा पढ़ लिख लेगा तो मिल जाएगा, जो पढ़ा लिखा है उसको मिल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर खराब योजना है, काम नहीं हुआ है कुछ। तो इस बार क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव दिया जाए? अग्निवीर खराब योजना है भैया। 21 साल का मनई रिटायर कर दिया जाता है, 63 साल का मनई देश चलावाता है, तो अग्निवीर खराब है। और जो पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं आप, तो हम लोग का अनपढ़ हैं बताइए। तो हमारी 32-33 साल उम्र है, आज से क्या नाम है 10 साल पहले हम 22 साल के थे। 22 साल में के बाद जो हमारी उम्र बची वो बीजेपी ले ली।
अब जो है हम सपा का झंडा ढो रहे हैं, सपा से उम्मीद है कि भैया हमारा तो जीवन ले लिया ना, अब हम लइकन बच्चन भाई प्रधान का जीवन न ले। चाय की चर्चा में हमने कई मुद्दों पे बात की जनता से, कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। देख रहे हैं कुछ लोग भड़के भी हुए हैं, कुछ कामों से नाराज भी हैं, कुछ खुश भी हैं, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं पीछे। ऐसे ही कार्यक्रम चाय की चर्चा पे हम लोग कर रहे हैं। अन्य शहरों में, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे, अन्य चाय की चर्चाएं भी करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।